दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इन चुनावों में कई सारी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। इन सभी पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है। भारत के मतदाता अपनी समझ के मुताबिक अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन होगी और वो है वोट डालने के बाद अंगुली पर लगने वाला स्याही का निशान। यह निशान बताता है कि किसने वोट डाला है और किसने नहीं। यह निशान 15 दिनों से पहले नहीं मिट सकता है। ऐसा क्या होता है इस स्याही में और क्या है इसका इतिहास, जानेंगे बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, कबल टॉपिक में आपका स्वागत है। आज जानेंगे चुनावी स्याही या वोटर्स इंक के बारे में। चुनावी स्याही, जिसे इंडेलिबल इंक भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ना मिटने वाली स्याही, यह एक प्रकार की सेमी परमानेंट इंक है। साल 1947 में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ। साल 1951 में प्रथम एवं साल 1957 में द्वितीय आम चुनाव कराए गए। वैसे तो सभी प्रकार की तैयारियों के साथ ये चुनाव कराए गए, लेकिन फिर भी बहुत जगहों से एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक बार वोट डालने एवं किसी दूसरे के स्थान पर वोट डालने की शिकायतें आने लगीं। शिकायतें इतनी थीं कि चुनाव आयोग सख्ते में आ गया। आखिर इन समस्याओं को कैसे निपटाया जाए, फिर इन समस्याओं को सुलझाने की कवायद शुरू हुई। तरह तरह के उपाय सोचे जाने लगे। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई भी उपाय ऐसा नहीं मिल पाया जिसको व्यवहार में लाया जा सके। अंततः उम्मीद की एक किरण जगी जब भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन एक आइडिया लेकर आए कि कोई ऐसी स्याही बनाई जाए जिसे एक बार शरीर पर लगाने पर कई दिन तक उसका निशान बना रहे। सुकुमार जी का यह आइडिया सबको पसंद आया और व्यावहारिक भी था। आखिरकार ऐसी स्याही बनाने का जिम्मा सौंपा गया दिल्ली स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला NPL को। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ऐसी स्याही बनाने में सफल रहा जो पानी या किसी भी रसायन से मिट नहीं सकती थी। इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला रहता है जो इसे फोटो सेंसिटिव नेचर का बनाता है। इसके धूप के संपर्क में आते ही यह और ज़्यादा पक्की हो जाती है। जब यह स्याही अंगुली पर लगाई जाती है तब भूरे रंग की होती है, लेकिन लगाने के बाद गहरे बैंगनी रंग में बदल जाती है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने इस स्याही को बड़े स्तर पर बनाने का ऑर्डर कर्नाटक के मैसूर में स्थित कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी लिमिटेड को दिया। मैसूर की इस कंपनी को महाराजा कृष्णराज वाडियार ने सन 1937 में पेंट और वार्निश बनाने के लिए स्थापित किया था। महाराजा कृष्णराज वाडियार उस समय विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास खुद की सोने की खान अर्थात गोल्ड माइन थी। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी पर कर्नाटक सरकार का अधिकार हो गया। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला एवं मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी ने कभी भी इस स्याही को बनाने के फार्मूले को सार्वजनिक नहीं किया। बताया गया कि अगर इस गुप्त फार्मूले को सार्वजनिक किया गया तो लोग इसको मिटाने का तरीका खोज लेंगे और इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पूरे भारत में मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो चुनावी स्याही बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत है। इस कंपनी द्वारा स्याही के अलग अलग साइज तैयार किए जाते हैं। स्याही के 10 ml वाले साइज द्वारा लगभग 800 लोगों को ये इंक लगाई जा सकती है। वैसे तो भारत इस स्याही का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन विदेशों में भी काफ़ी मात्रा में इस इंक का निर्यात किया जाता है। कई सारे देश हैं जो इस इंक का इस्तेमाल करते हैं। मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड के मुताबिक 28 से ज़्यादा देशों को इस स्याही की आपूर्ति की जाती है, जिनमें तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, नेपाल, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, घाना, टोगो और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, जहां कंबोडिया और मालदीव में अंगुली को स्याही में डुबाया जाता है तो वहीं तुर्की में नोजल से एवं बुरुंडी में ब्रश से इस स्याही को लगाया जाता है। इस्तेमाल के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन स्याही एक है। इसी के साथ अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।